पहली दफा हो रहा है कि किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को सोए हुए से उठा के और अपहरण कर लेना और बंदी बना लेना, ये पूरे दुनिया का जो लोकतांत्रिक एक ताना बाना है इसको तोड़ा है। इसी के खिलाफ आज तमाम महागठबंधन के लोगों ने आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। अमेरिकी सरकार की बढ़ती तानाशाही और जिस तरीके से टैरिफ का मामला हो, युद्ध का मामला हो, वेनेजुएला पे अचानक हमला कर दिया जाता है, वहां के राष्ट्रपति माडुरो को रातों रात अरेस्ट करके न्यूयॉर्क ले जाया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में और ये भाकपा माले द्वारा आप देख रहे हैं अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोध मार्च निकाला गया है। क्या कुछ मांगे हैं तेल को लेकर के, क्या कुछ मांगे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर के, माडुरो को लेकर के, आज हम बातचीत करेंगे। सर, क्या मांगे हैं? ये मार्च का उद्देश्य क्या है आपका? असल आप तमाम लोगों को पता होगा कि वेनेजुएला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया, बंधक बना लिया। ये पूरे दुनिया में पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को सोए हुए से उठा के और अपहरण कर लेना और बंदी बना लेना, ये पूरे दुनिया का जो लोकतांत्रिक एक ताना बाना है इसको तोड़ा है। इसी के खिलाफ आज तमाम वाम दलों, कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, आप, टीएमसी, मतलब तमाम महागठबंधन के लोगों ने आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। हम लोग यहाँ से अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ मार्च करते हुए राजभवन जाएंगे और राजभवन में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को स्मारक पत्र देंगे। एक सवाल मेरा ये है कि जो नाटो के सदस्य हैं, 31 देश हैं नाटो में, नाटो का एक आर्टिकल 5 है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी एक देश पर हमला, यानी कि नाटो के 31 देश पर हमला माना जाएगा। जो आपका वेनेजुएला हो गया या ग्रीनलैंड को लेकर के भी आपने अभी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को अपने अंतर्गत ले लेंगे, तो वो भी आर्टिकल 5 का उल्लंघन है। लेकिन एक समस्या जो भारत में है, सबसे बड़ी समस्या है, वो टैरिफ की समस्या है, तेल की समस्या है। इस पे क्या कहिएगा? इसमें कहना यही है कि ये जो भारत में टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप रोज रात को सपना में सोचता है और सवेरे देता है, उसके खिलाफ हमारे राजसत्ता को पूंछ डुलाने वाली प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए। और शेर की तरह, अगर भारत के विश्व गुरु हैं, 56 इंच का सीना है, तो शेर की तरह दहाड़ना चाहिए और अमेरिकी साम्राज्यवाद को भारत जैसे राष्ट्र के खिलाफ जो उसकी नीति है उसको बंद करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं, आप लोगों का 2 मिनट समय लूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बोलिए। जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का चौतरफा हमला है, आप सुनते होंगे कि कहीं ना कहीं किसी भी देश पर किसी न किसी चीज़ से थोपते जा रहा है अपना साम्राज्यवादी। और जो दूसरे देश का चाहे उनका राष्ट्रपति बस एक सवाल, छोटा सा सवाल भाई जी, क्या ये संदेश रांची से यूएस तक जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकता। यहाँ से हम लोग राजभवन जाएंगे, वहाँ से राज्यपाल को सौंपेंगे, राष्ट्रपति के नाम तो बिल्कुल जाएगा। जब राष्ट्रपति के पास माध्यम तो आप हैं भाई, दुनिया के कोने कोने तक ले जाने के लिए, इसीलिए तो जाएगा, जरूर जाएगा। माध्यम आप हो तो जरूर जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सवाल कीजिएगा तब ना। मैं बस ये कहना चाहूंगा, ये जो आपका साम्राज्यवाद को लेकर के एक विरोध मार्च निकल रहा है, लगातार टैरिफ की धमकियां मिल रही हैं देश में, तेल के दाम, ये बोला जा रहा है कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे आप विदेश मंत्री ले लीजिए एस जयशंकर साहब, उनका कहना है कि हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर हमें सस्ता तेल रूस दे रहा है तो हम रूस से क्रूड ऑयल क्यों ना खरीदें? सवाल ऐसा है कि हमारे यहाँ जो सरकारें हैं, खास करके केंद्र सरकार, उनकी विदेश नीति गड़बड़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपने मित्रों के फ़ायदा के लिए जो है ना वो काम करते हैं और उनकी ट्रंप के साथ दोस्ती है। और हम लोग का जो है ना
देश में जो है उनकी यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है। सर ट्रम्प के साथ दोस्ती कैसे हो गई? यूएस इंडिया ट्रेड डील अभी 6 महीने से अटका हुआ है, हो नहीं रहा है, यूएस से बातें नहीं हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने यह तक कह दिया कि मोदी हमारा फोन नहीं उठा रहे, ये परसों की खबर है। यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है। रूस से तेल भारत इसीलिए खरीद रहा है। मैं पक्ष नहीं रख रहा, मैं बस एक बात कह रहा हूं, अगर कोई देश मुझे 70 रुपए में देगा, रूस मुझे अगर 50 रुपए में दे रहा है, तो भारत के लोगों के लिए हित में है ना कि हम 50 रुपए वाला तेल खरीदें। अब सवाल उठता है ये हाँ। कि तेल हम रूस से लेंगे जो हमको सस्ता देगा, हाँ। तो फिर जो है ट्रम्प से इनकी जो दोस्ती है ये कैसे रहेगी? इसीलिए ये जो उनके सामने घुटना टेक रहे हैं उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब भारत जो है वो ट्रम्प के सामने घुटना टेक रहा जी है। हाँ, ठीक है। सही बात यही है। और दूसरी बात ये है कि इनके जो लघुए भगुए हैं लोग, उनको खुश करने के लिए आज का आप पेपर देखिए, आज में क्या बोला है कि मोदी जो हमारा बढ़िया सहयोगी आदमी है और जो है उनके साथ हमारा जो है 2 पक्षीय जो है डील हो रहा है। हाँ। ठीक है, इस पर जो है हमारे जो है केंद्र के जो अभी राजनीति में सरकार में है उनको शर्म आना चाहिए कि जो है उसके चलते पूरा दुनिया उथल पुथल हो रही है और उनके साथ ये जो है बिजनेस का धंधा करने जा रहे हैं। पिछले 6 महीने से इंडिया यूएस ट्रेड डील होना था, भारत झुक नहीं रहा है, बोल रहा है कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि खेती बाड़ी के सेक्टर में अमेरिका को भारत में घुसने नहीं दूंगा, जिसके चलते टैरिफ का मामला चल रहा है। ये देखिए, ये पेचीदा मामला है सर, यहाँ F-17 का मामला है, यहाँ सुकोई का मामला है। भारत तो झुकने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इसमें भी जो है नहीं, आप देखोगे कि 2 मुंह का जो सांप होता है ना, एक तरफ से बचे दूसरी तरफ से जो है डरना शुरू कर दे। आज वही ट्रम्प को हम लोग जो है कहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है बुला के उनको क्या क्या ओहदा, क्या क्या पैदा, क्या क्या उन्होंने इज्जत नहीं दिया। आज वही ट्रम्प जो है हमारे देश के लिए जो है खिलाफ जा रहा है, वो झुकाना चाह रहा है, तो वो जो है चाह रहा है कि हम अपने कब्ज़े में जो है हर चीज़ को, हर बात को जो है मनवाने का जो है काम करें। तो कल हम गलत लोग से दोस्ती किया था, तभी तो वो हम पे चढ़ने का काम कर रहा है। अगर हम जो है वो सोच समझ के, आप जान रहे हैं जो अंग्रेज़ लोग, एकदम खुल के हम बोलना चाहते हैं, जो अंग्रेज़ लोग कल हमारे ऊपर आके हुकूमत किया, हमारा लोग क्या क्या नहीं किया, कितने लोग जो है शहीद हो गए, कितने लोग को जो है यूं ही जो है शहीद कर दिया गया, तब जाके हम उनसे जो है बच पाएँ और आज हम जो है यहाँ खुली वातावरण में जो है जी रहे हैं, रह रहे हैं। उसके बाद अगर हम उनसे दोस्ती करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कल हमारा दुश्मन था वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। चलिए, जैसा कि आपने सुना, यहाँ तमाम महागठबंधन के लोग हैं, यहाँ से साम्राज्यवाद विरोध मार्च निकाला जा रहा है और मामला वही है, मामला टैरिफ का है, मामला क्रूड ऑयल का है, मामला जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर का है, मामला वेनेजुएला का है, मामला नाटो का है। क्योंकि हम ये बात जान रहे हैं कि दुनिया एक ऐसे स्तर पर खड़ी है जहां थोड़ा सा भी डिसबैलेंस वर्ल्ड वॉर 3 की ओर पूरी दुनिया को अग्रसर कर सकता है। और ये बात हम जानते हैं कि आज दुनिया के तमाम बड़े देश न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं, न्यूक्लियर पावर रखे हुए हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची से भाकपा माले के महागठबंधन में आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, तमाम महागठबंधन के लोग यहाँ पे हैं और इनका ये जो साम्राज्यवाद विरोध मार्च है वो डोनाल्ड ट्रंप और यूएस की प्रशासन को एक संदेश है कि भारत अब झुकने वाला नहीं है, लेकिन भारत के जो सर्वोच्च नेता हैं वो कहीं ना कहीं यूएस प्रशासन के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक रहे हैं। बाकी आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ अपडेट होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने खैर कह दिया है कि वो ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं करने वाले हैं क्योंकि नाटो के जितने भी देश थे वो एक साथ आ गए थे। खैर आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर।